शेयर्स के बारे में बात कर ली, मैंने आपको समझा दिया। रिमेनिंग 4 और हैं, टोटल 8 हैं, तो अब हम बात करेंगे 5th टू 8th के बारे में। सो हमारा 5th जो पॉइंट है वो है कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स। स्टूडेंट्स, कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स का मतलब होता है ऐसे प्रीफरेंस शेयर्स जो इन फ्यूचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे शेयर्स को कहते हैं कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स। ये वाले शेयर्स जब शेयर होल्डर्स खरीदते हैं तभी इनको बता दिया जाता है कि विद इन दिस पीरियड आप अपने ये वाले कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो समझते हैं, these types of shares can be converted into equity shares within a specified period of time। लेकिन इनका पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड होता है, कंपनी इनको बता देती है। फॉर एग्जांपल, जब किसी मिस्टर ए ने किसी कंपनी के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, तभी कंपनी ने इनको बता दिया कि विद इन 6 मंथ से विद इन 1 ईयर 2 ईयर आप अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं टू द इक्विटी शेयर्स। आपके पास ऑप्शन है, तो इनकी ड्यूटी है कि अगर उनको कन्वर्ट कराना है तो ये विद इन दैट ड्यूरेशन ही कराएं। इसके बाद ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है, उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है कि ये अपने प्रीफरेंस शेयर्स को, चाहे कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स, कन्वर्ट करा पाए। ये हमारा फर्स्ट हो गया, नोट करें आप लोग इसको। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स। ये जस्ट ऑपोजिट है कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स का। जब प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन कभी भी नहीं रहता कि वो अपने प्रीफरेंस शेयर्स को किसी भी ड्यूरेशन में कन्वर्ट करा पाए इक्विटी शेयर्स में, तो इस तरह के प्रीफरेंस शेयर्स को हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स। When preference shares cannot be converted into equity shares is known as non-convertible preference shares। इसको नोट करें आप लोग। इसके बाद हम आते हैं रीडेमेबल प्रीफरेंस शेयर्स। रीडेमेबल का मतलब होता है बच्चों रीपेमेंट। जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो जिस अमाउंट पे आपने शेयर्स खरीदे हैं उसका जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट है कुछ सालों बाद कंपनी वो आपको वापस कर देगी, तो इसको कहते हैं रीडेमेबल प्रीफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। If the articles of a company, जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, a company authorizes या approves कि अगर उसमें लिखा हुआ है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं तभी आप वो काम कर पाएंगे। So if the articles of a company authorizes a company can issue redeemable preference shares। तो इस तरह के preference shares which are redeemable वो कंपनी तभी इशू कर सकती है जब कंपनी के आर्टिकल्स इस चीज को ऑथराइज कर दे। आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि कंपनी ये काम कर सकती है। It means the capital raised by means of these shares can be returned या repaid after a specified period। कंपनी जब इशू करेगी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तभी वो बता देगी कि कितने पीरियड के बाद ये रिडीम होंगे, इनका रीपेमेंट होगा। वही चीज है, जो पैसा कंपनी ने कैपिटल से लिया है शेयर होल्डर से बाय द मींस ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल, उसको वापस कर दिया जाएगा, कैन बी रिटर्न आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। हमारे कंपनीज एक्ट में भी इसके बारे में बताया है। एज पर सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 55 एंड सब सेक्शन 2 में कहा है company can issue preference shares which are liable to be redeemed within a period not exceeding 20 years। जो हमारे कंपनीज एक्ट में कहा है जो रिडेम्पशन का मैक्सिमम पीरियड है दैट शुड बी 20 इयर्स, इट कांट बी एक्सीड 20 इयर्स। अगर किसी कंपनी ने रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि
मैक्सिमम 20 ईयर्स तक ये रिडेम्पशन कर दें। जो 20 ईयर्स है दैट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन, मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन। नोट कर लें आप लोग, हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, नोट करें। ये हमारे पास है लास्ट पॉइंट, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका कभी भी रिडेम्पशन नहीं होगा, कैपिटल वापस नहीं की जाएगी, उनको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह के शेयर्स पर सिर्फ डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को, उनका रिटर्न, कैपिटल का पैसा वापस रिटर्न नहीं किया जाता। Any preference shares that cannot be redeemed during the lifetime of the company, कंपनी पूरे लाइफ टाइम में इनका ये कैपिटल का पैसा रिटर्न नहीं किया जाता, is known as irredeemable preference shares। इनको हम irredeemable preference shares कहते हैं। So students, हमने ये बात की 5, 5, 6, 7, 8, हमने बात की 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। पहला जो हमने पढ़ा था दैट वाज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ये था कि अगर करंट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है जिससे वो प्रीफरेंस डिविडेंड पूरा पे कर पाए, तो वो जो प्रीफरेंस डिविडेंड होता है करंट ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और जब भी कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस फ्यूचर प्रॉफिट से उस साल का डिविडेंड पे कर देती है। ये था हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा था नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जस्ट ऑपोजिट ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। उसमें क्या था, अगर किसी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस साल का डिविडेंड कंपनी कभी भी नहीं देगी। कंपनी कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने उस प्रॉफिट से उस साल का डिविडेंड पे आउट किया। अगर इस साल कंपनी को करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो वो वाला डिविडेंड आपका लॉस्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर्स का वो पैसा कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को एक फिक्स्ड परसेंट से डिविडेंड तो हर साल मिलता ही है, लेकिन ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी कंपनी उनको प्रॉफिट में भी, सरप्लस में भी पार्टिसिपेशन देती है, कुछ शेयर देती है। तो ये थे हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। उसके जस्ट बाद हमने पढ़ा था नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, which was just opposite of the participating preference shares। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर कंपनी हमेशा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको प्री फिक्स्ड रेट से सिर्फ डिविडेंड ही देती है, इसके अलावा इनको कभी भी सरप्लस या प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। कंपनी कुछ भी इनको पे नहीं करती है आउट ऑफ सरप्लस और आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इसके बाद हमने बात की थी फिफ्थ पॉइंट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनमें शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, राइट। उसके जस्ट बाद हमने पढ़ा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, व्हिच वाज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इन प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर होल्डर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि अपने वो प्रेफरेंस शेयर्स को कभी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा पाए। इसके बाद हमने पढ़ा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें कंपनी जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनके कैपिटल का पैसा रिटर्न कर देती है आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, बट it must be authorized by the articles. If articles don't authorize it, the company can't do this. Okay. After that, one more thing. According to the section 51, subsection 2 of Companies Act 2013, the maximum period of redemption can be 20 years. Right? उसके बाद हमने बात की इररिडीमेबल प्रेफरेंस
प्रेफरेंस शेयर्स, ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल कभी भी नहीं होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो ये मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इनको आप रिवाइज करें, अंडरस्टैंड करें। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी नोट कर दें, मैं फिर से आपको समझा दूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज की क्लास में यहीं पर ओवर करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल and types of share capital. So guys, thank you so much.